करते हैं और हम लोग जड़ी बूटियों के क्षेत्र में, पेड़ पौधों के क्षेत्र में हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। और इसी क्रम में भारत सरकार का एक मंत्रालय है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसे बोलते हैं जल शक्ति मंत्रालय। तो उस जल शक्ति मंत्रालय के तहत नमामि गंगे परियोजना के तहत हम लोगों को एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है। हम लोग गोमुख से लेकर के गंगा सागर, यानी कि गंगा माता जहाँ से निकल रही है और बंगाल की खाड़ी में गंगा जी जहाँ गिर रही है, उन सारे क्षेत्रों का हम लोग सर्वेक्षण कर रहे हैं। तो हम लोग जगह जगह पर मिट्टी का, पानी का, अलग अलग घाटों पर जाकर के हम लोग नमूने भी ले रहे हैं। इसके अलावा हम लोग गंगा नदी के किनारे जो भी किसान लोग हैं, जो लोग गंगा के किनारे अलग अलग धान, गेहूँ, मक्का, जो भी खेती होती है, उस खेती के बारे में भी लोगों को बहुत सारे जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा उन गंगा नदी के क्षेत्रों के, मतलब 10 किलोमीटर इधर और 10 किलोमीटर दाएं और बाएं, इन दोनों क्षेत्रों में जो भी वनस्पतियां हो रही हैं, उन वनस्पतियों का भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि गंगा के किनारे किस किस तरह की ये वनस्पतियां पाई जाती हैं। और इसके अलावा बहुत सारे गाँव में आज भी चिकित्सा जो सेवा है वो बहुत दूर है। यदि हम यही बात करें, अभी हम बीमार पड़ जाएं तो हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे इन क्षेत्रों में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, या गंगा के किनारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन जड़ी बूटियों का वो इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, तो इस पर भी हम लोग एक अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं। तो इसी क्रम में जैसे जो इस गाँव में हमारा आने का जो मुख्य उद्देश्य भी रहा कि इन क्षेत्रों में जो भी जड़ी बूटियां पाई जा रही हैं वो जड़ी बूटियां कौन सी हैं, मतलब हमें इस पे क्या है पूरा एक रिपोर्ट बना करके ये भारत सरकार को देनी है। इन क्षेत्रों के आसपास जो भी वनस्पतियां पाई जा रही हैं हम उस पे भी काम कर रहे हैं। और अभी हम लोग जैसे हम उत्तराखंड की बात करें, हम अपनी यात्रा